तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग मेरा थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है कैसे जन्नत जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ब्रेकअप का। किसी ने जन्नत कुछ और बोल रही है, फैज़ू कुछ और बोल रहा है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते, तो मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं ब्रेकअप को लेकर, कि किसकी गलती है यहाँ पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, आपको पता ही होगा, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि सबसे पहले जन्नत ने जो है वो फैज़ू को अनफॉलो कर दिया। तो लोगों को लगा हो सकता है छोटी मोटी लड़ाई है, तो दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि मतलब जन्नत के पेरेंट्स, मतलब उसके मम्मी और भाई ने भी जो है वो फैज़ू को अनफॉलो कर दिया। उसके एक दिन बाद ही फैज़ू ने भी उन तीनों को अनफॉलो कर दिया। उसके बाद र्यूमर्स आने लगे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि भयानक सीन हुआ है, कोई मेजर इशू है जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठा रही है जन्नत की फैमिली, जो कि उन तीनों ने फैज़ू को अनफॉलो कर दिया है। उसके बाद ये सारे र्यूमर्स आने लगे कि फैज़ू की तरफ से, जन्नत की तरफ से, कि जो फैज़ू है उसने जो है जन्नत को चीट किया है। तो जन्नत ने बताया, जन्नत की साइड वालों ने बताया कि जो फैज़ू के है, फैज़ू की इंगेजमेंट पहले से ही फिक्स हो गई थी अपनी मौसी की लड़की के साथ, बट फिर भी उसने जो है वो जन्नत को नहीं बताया। उसको जो है कहा, उसको जो है उसमें रखा, डिल्यूजन में रखा, उसको धोखे में रखा, और उसके साथ भी बातचीत करता रहा, उसके साथ भी रिलेशनशिप की एक्टिंग करता रहा, और वहाँ पर उसकी इंगेजमेंट फिक्स हो गई थी। और फैज़ू की साइड से ये दलील आ रही है कि जो फैज़ू के पेरेंट्स हैं उनको जन्नत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो फैज़ू के पेरेंट्स हैं उसने बोला है कि हम एक नचनिया को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। यहाँ पर फैज़ू के पेरेंट्स का कहना है कि उन्हें एक रिलीजियस लड़की चाहिए, उन्हें जन्नत जैसी बहू और उसका जैसा परिवार नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक ऐसी लड़की जो उनके घर की देखभाल कर सके, उनकी देखभाल कर सकते। और आपको तो पता ही है जन्नत का लाइफ स्टाइल कैसा है। वो एक बॉलीवुड से बिलोंग करती है और टीवी वगैरह कर चुके हैं, तो उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग है। वो उनको टाइम दे पाए ये थोड़ा मुश्किल से ही लगता है, क्योंकि वो अपने काम में भी बिज़ी रहती है। जिसकी वजह से फैज़ू के पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि जो वो बहू लाएंगे वो अपने हिसाब से लाएंगे, अपनी मर्ज़ी की लाएंगे, ना कि जिससे फैज़ू प्यार करता है या फैज़ू जिससे बोलेगा उससे उसकी शादी करा देंगे। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर फैज़ू की गलती है। जब फैज़ू को पता था कि उसके पेरेंट्स ऐसे हैं, जब वो नहीं वो करेंगे, क्या बोलते हैं, किसी भी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अपनी मर्ज़ी की लाएंगे, तो उसे जन्नत को जो वो झूठे सपने नहीं दिखाने चाहिए थे, उसे धोखे में नहीं रखना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये। और उसके बाद जब उसकी इंगेजमेंट वगैरह हो गई थी, तो उसे खुद ही जन्नत को पहले सब कुछ बता देना चाहिए था। उसे ये बता देना चाहिए था कि हम लोग फ्रेंडशिप में रह सकते हैं, बट रिलेशनशिप और आगे अगर वो कुछ सोच रही है तो बहुत गलत है, वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे उसे पहले क्लियर कर देना चाहिए। पर क्या था, जब भी लोग उसे टीज़ भी करते थे जन्नत के नाम पर किसी रियलिटी शो में या कहीं जाकर मीडिया वगैरह, तो वो हँस जाता था, वो उन्हें और ज़्यादा वो देता था हिंट कि हाँ हमारे बीच में कुछ चल रहा, तभी हम लोग शाई हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, लाल हो जाते हैं एक दूसरे के नाम पर जन्नत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। जन्नत को पता था कि हम लोगों का बॉन्डिंग अच्छी हो सकता है, आगे जाके कुछ हो जाए, पर उसको ये नहीं पता था कि फैज़ू उसको इतना बड़ा धोखा दे देगा, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। और जिसकी वजह से उसने लिखा भी था कि मतलब अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, मतलब अब पास्ट को लेके अब अपना वो नहीं ख़राब नहीं कर सकते, प्रेजेंट ख़राब नहीं कर सकते। इसलिए उसने बोला जो हो गया वो हो गया, और जिसको रुकना होता है वो रुक जाता है, और जिसको जाना होता है वो चला जाता है। जिसको जो तुम्हें अपना लगता है, जो तुम्हें अपना समझता है, वो थोड़ी सी गलती के बाद भी रुकता है। और यहाँ पर दूसरा ये भी आया है कि जो फैज़ू है उसने ये लिखा था कि उसके लिखने, एक उसने पोस्ट डाली थी गिफ्टेड पोस्ट ब्रेकअप के बाद, एक रेस्पेक्ट के लिए, कि जहाँ तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं होती वहाँ पे रहना ज़रूरी नहीं है। जिससे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब जो है जन्नत की फैमिली की तरफ से डिसरिस्पेक्ट हुआ है फैज़ू या फैज़ू की फैमिली का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग बताना, आप लोग इसमें किसकी साइड हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।